हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को, क्योंकि कल के दिन होने वाली है वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, क्वार्टरली एक्सपायरी एंड ईयरली एक्सपायरी। तो वहां पर कैसी रहेगी कल के दिन मार्केट की नीयत, तो वहां पर क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आते हैं, तो उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ एक एसएमई आईपीओ की होने वाली कल के दिन फाइनल डेट, तो वहां पर क्या रहेगा मेरा पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन फॉर एजुकेशन पर्पस अकॉर्डिंग टू माय माइंडसेट, अकॉर्डिंग टू माय रिस्क फैक्टर, वो सब पॉइंट डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ एक आईपीओ की होने वाली है लिस्टिंग, और यहाँ पर जिस तरीके से सभी आईपीओ की लिस्टिंग हमें बिलो एक्सपेक्टेशंस होते हुए देखने को मिल रही है, तो ऐसे में कल के आईपीओ में कैसी रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उसे भी स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम आज के दिन का सबसे पहले एफआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं, तो एफआई ने 2900 करोड़ की बाइंग करी है और वहीं पर डीआई ने 190 करोड़ की सेलिंग करी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ही क्रिसमस खत्म हुआ, सबसे पहले आकर एफआईज ने बाइंग करनी स्टार्ट कर दी और फिर से मार्केट अपने नए लाइफ टाइम हाई तक पहुंच चुका है। एनीवे, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एसएमई आईपीओ जिसकी होने वाली है कल के दिन फाइनल डेट, एआई के पाइप्स एंड पॉलीमर्स का वो होने वाला है। तो वैसे तो देखा जाए जिस तरीके से सभी आईपीओ की लिस्टिंग हमें दिक्कत दे रही है, तो ऐसे में अगर मैं डिफेंसिव हूं तो मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड कर देता, और वैसे भी डिफेंसिव होकर हम किसी भी आईपीओ को अप्लाई नहीं करते हैं। और बीइंग एन अग्रेसिव होकर अगर मैं इस आईपीओ में बात करूं, तो अगर मुझे एचएनआई की तरफ से मिनिमम टू मिनिमम 100x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा इस आईपीओ में, तभी मैं वहां पर जाकर इस आईपीओ को अप्लाई करने के बारे में सोचूंगा। बट फिर भी कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लो कि जब तक किसी एक ऐसे आईपीओ की लिस्टिंग अच्छे से नहीं हो जाती, जिसकी हमें उम्मीद है कि उतनी लिस्टिंग हो जाए, जब तक आईपीओ में वो सिनेरियो नहीं होता, तब तक के लिए अब से मैं किसी भी आईपीओ को अप्लाई करने से पहले 100 बार सोचूंगा। कोई बात नहीं, अगर एक दो आईपीओ मुझे छूट रहा है छूटने दो, मेन लाइन में इतनी मेजर दिक्कत नहीं आती है, बट एसएमई आईपीओ में काफी बड़ी दिक्कत देखने को मिल सकती है। बट जो भी इसमें मेरा फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों का जो भी डिसीजन हो, एक बार अपने रिस्क फैक्टर को और अपने माइंडसेट को अच्छे से तैयार करके, अच्छे से सोच समझ के, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई भी फाइनल डिसीजन बनाइएगा। अगर मुझे एचएनआई कैटेगरी में मोर देन 200x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, तो वहां पर मैं इस आईपीओ को कुछ नामों से अप्लाई कर ही दूंगा। यही मेरा इस आईपीओ में डिसीजन होने वाला है, जो मैंने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस डिस्कस किया है। अगर हम आज के टाइम पर बात करते हैं, तो इसमें कुछ भी हमें ग्रे मार्केट में एक्शन होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं हमारे आजाद इंजीनियरिंग आईपीओ की, जिसकी कल के दिन होने वाली है लिस्टिंग। अब लिस्टिंग से पहले जिसका जीएमपी 50% के करीब का हमें देखने को मिल रहा था, फिर से 35% के करीब का आ चुका है। मतलब कि 80% से ये अपने हाई से कम होता हुआ 35% तक देखने को मिल चुका है। ऐसा ही हमें बाकी आईपीओ में भी होते हुए देखने को मिला है। और आज के दिन जिस तरीके से लिस्टिंग हुई है, वहां पर तो काफी ज्यादा हमें परेशानी देखने को मिली है। और जितनी जितनी हमें उम्मीदें थी, वहां पर सभी की उम्मीदों पर पानी फिरा है। बट हम कुछ भी नहीं कर सकते, एट लास्ट में मार्केट सुप्रीम है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी कि जितना दिया चलो उतना सही। बट पर्सनली मुझे ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है। अगर ये आईपीओ मेरे पास होता, देखो लिस्टिंग गेन के पर्सपेक्टिव से ही जब हमारा माइंडसेट होता, तो हम उसी केस में बात करते हैं। लॉन्ग टर्म में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म में मैं पर्सनली जाता हूँ सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में। एज बिंग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आप लोग चाहते हो कि हम भी आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, एज पर योर रिस्क, एज पर योर गोल्स, एज पर योर नीड्स, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। बट जब मैं लिस्टिंग पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, अगर ये आईपीओ मेरे पास होता, तो यहाँ पर भी फिर से मैं 3 केस लेके चलता हूँ। पहला केस कि अगर ये आईपीओ एक अच्छे खासे प्रॉफिट में खुल जाता है मोर देन 20% का, तो वहां पर मैं 50% क्वांटिटी को इमीडिएट बुक करके बाकी रिमेनिंग 50% क्वांटिटी को पहले 15 मिनट के लो पर ट्रेल करने की कोशिश करूंगा। ये तो हो चुका इसमें मेरा पहला सिनेरियो, अगर ये आईपीओ मेरे पास होता। सेकंड सिनेरियो था कि अगर ये आईपीओ, जैसे कि आज के दिन हमें दोनों आईपीओ में लिस्टिंग देखने को मिली 0 से 20% के बीच, तो मैं वहां पर उसे इमीडिएट एग्जिट कर जाता, फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो आईपीओ कहां जा रहा है। और सिमिलरली मैंने आज के दिन ऐसा ही किया है अपने इन दोनों आईपीओ में, हैप्पी फोर्जिंग और मुफ्ती में भी। थर्ड कंडीशन
कि ये आईपीओ डिस्काउंट में खुल जाए। हालांकि इसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा कम है, बट फिर भी जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है, अगर खुल जाता है तो वहां पर मेरा पहला लॉस ही मैक्सिमम लॉस होगा। उसके बाद वो आईपीओ कहाँ जाता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, ज्यादा से ज्यादा मैं आधे से 1% के स्टॉप लॉस के साथ वहां पर उस आईपीओ को ट्रेल करने की कोशिश करता, ताकि मेरे लॉसेस को मिनिमाइज हो सके। लेकिन अगर वहां पर मेरा 1% का स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो फिर मैं एग्जिट कर जाता। क्या स्टॉप लॉस खा के बाउंस बैक नहीं कर सकता? कर सकता है। और ये आईपीओ भी ऐसा है जहां पर हमें एक अच्छी खासी लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। बट फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने रूल्स के अगेंस्ट नहीं जाता हूँ, जो मैंने अपने रूल्स बनाए हुए हैं। तो आप भी अपने इस तरीके के रूल्स बना सकते हो। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे वाले रूल बनाओ, बट आपको अपने माइंडसेट और अपने रिस्क फैक्टर को एनालिसिस करते हुए अपने रूल्स बनाने चाहिए, और अपने उन रूल्स को आपको पूरा भी करना चाहिए, ताकि आपको आने वाले लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत ना हो। एनीवे, जिन भी लोगों को ये आईपीओ मिला है, अगेन कांग्रेट्स। और वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा, और कोई भी एक्शन बनाने से पहले एक बार अपने रिस्क फैक्टर और अपने माइंडसेट और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह जरूर ले लीजिएगा। एनीवे, अब अगर हम बात करते हैं हमारी मार्केट की, क्योंकि कल के दिन होने वाली है लास्ट एक्सपायरी 2023 ईयर की। तो वहां पर यही एक्सपायरी हमारे लिए वीकली, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली एक्सपायरी होने वाली है। और ऐसे में जब भी ऐसी एक्सपायरी होती है तो हमें बहुत सोच समझ कर काम करना पड़ता है, स्पेशली ऑप्शन सेलिंग में। और जिस तरीके से ना मार्केट में प्रीमियम चल रहे हैं, क्योंकि मार्केट में अगर आज आप देखोगे तो हर ट्रेड का प्रीमियम काफी ज्यादा चल रहा था, और हमें मूव्स भी अच्छे खासे देखने को मिले हैं आज के दिन। बट अगर हम सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, तो आप देखोगे 21,800 से 21,900 पर हमें अच्छी खासी कॉल सेलिंग देखने को मिल रही है। हाउएवर 21,700 पर भी है। बट अगर आप नीचे की साइड देखोगे 21,600 से 500 की रेंज में अच्छी खासी पुट सेलिंग देखने को मिल रही है। फिर उसके नीचे 21,400 पर हमें देखने को मिल रही है। मतलब कि जिस तरीके से ना हमें एक्सपायरी से एक दिन पहले दोनों साइड के अच्छी अच्छी पुट सेलिंग और कॉल सेलिंग देखने को मिलती है ना हर लेवल पर, कि वहां पर डाटा को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मार्केट कहीं पर भी नहीं जा रहा है, और यहाँ पर प्रीमियम मीटिंग में रह सकता है। तो ऐसा कुछ हमें आज के दिन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। बट इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं आप लोगों को शो करना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा 21,600, 21,500, यहाँ पर जो ये कोल्ड सेलर्स होने वाले हैं, ये ऑलरेडी ट्रैप हुए पड़े हैं, और ये लोग पूरा का पूरा जोर लगा देंगे कल के दिन मार्केट को नीचे लाने के लिए। और अगर हमें कल के दिन मार्केट नीचे को आते हुए देखने को मिलती है तो वहां पर हमें एक अच्छा मौका मिल सकता है। और अगर ऐसे में कोई भी सेटअप बनता हुआ तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट अब अगर हम टेक्निकली बात करते हैं, तो वहां पर हमारे लिए ऊपर की साइड कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है वैसे तो देखा जाए क्लियरली। बट उम्मीद है कि कल के दिन एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है, जिस तरीके से आज की मार्केट रही है, और हल्का सा भी डाउन स्पॉट कर गया तो एक अच्छा खासा गैप अप हमें देखने को मिल सकता है। बट उसके बाद देखना पड़ेगा कि ऊपर की साइड किस तरीके से मार्केट सस्टेन करता है। इमीडिएट अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो 21,600 का हमें सपोर्ट मिलने वाला है, और 21,500 हमारे लिए मेजर सपोर्ट होने वाला है। सिमिलरली यही हमारी कल के दिन भी बात हुई थी कि 21,500 के ऊपर हमें इमीडिएट 21,600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। फिर से रिट्रेस हुआ, फिर से बूम बूम पटाखा, और इसको भी क्रॉस करके फिर से हमें पटाखा देखने को मिल चुका था। तो एक अच्छा दिन आज के दिन का रहा है हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग। बट एक इंपॉर्टेंट क्वेरी है ऑप्शन बाइंग के रिलेटेड, क्योंकि जो भी हम टेलीग्राम पर ट्रेड्स देते हैं वो हम हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप पर देते हैं। तो वहां पर एक पर्सन से बात हो रही थी मेरी, तो मुझे बातों बातों में पता चला कि वो स्टूडेंट है। तो देखो, स्टूडेंट है अच्छी बात है। तो मैंने वहां पर जैसे ही उन्होंने बताया कि वो स्टूडेंट, तो मैंने उनको अपने प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करने से मना कर दिया। आई नो कि उसको बुरा लग रहा होगा, आई नो कि वो भी मेरे बारे में गलत सोच रहा होगा। बट इन रियलिटी जब हम स्टूडेंट हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारी स्टडी पर होना चाहिए। अगर हमें काम करना है स्टॉक मार्केट में, आप लोग सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड करो। आपको घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए मार्केट में क्या चल रहा है, हमें मार्केट से पैसा बनाना है। आपके लिए ये चीज अभी नहीं है। मार्केट कहीं भागी नहीं जा रही है। मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी। सबसे पहले आप अपने करियर पर फोकस करो। जब आपके पास खुद अपना रुपया हो कि हाँ मैं इसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, और कल को बाई चांस अगर मार्केट में कुछ भी होता है या फिर मैं अपने रूल्स के अगेंस्ट जाता हूँ और वहां पर मुझे अच्छा खासा लॉस भी हो जाता है, तब भी वो मेरा रुपया है, किसी और का रुपया नहीं है, तो मुझे दिक्कत इतनी ज्यादा नहीं होगी। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं।
क्योंकि जब भी हमें काम करना है स्टॉक मार्केट में, सबसे पहले तो हमारे पास हमारा खुद का रुपया होना चाहिए जो हमने हमारी मेहनत से बनाया हो। पेरेंट्स का नहीं होना चाहिए, फ्रेंड्स का नहीं होना चाहिए, किसी लोन का नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट लोन का तो कभी भी नहीं होना चाहिए। बट हाँ, अगर आपको काम करना है, आपको पॉकेट मनी मिल रही है, तो उसको ऐसी जगह पर मत लगाओ जहां पर हमें दिक्कत हो, जहां पर हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारे लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाए। और तो वहां पर उस पैसे को सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, ताकि जब तक आपकी स्टडी भी कंप्लीट होगी तो वहां पर आपका पैसा भी ग्रो होता रहेगा, और आपका भी ध्यान आपके करियर पे रहेगा। और फिर जब आपका करियर बन जाएगा, फिर आप बेशक स्टॉक मार्केट करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट इस रीजन की वजह से जब मुझे आज पता लगा, तो मैंने वहीं पर एक रूल इस प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप पे बना दिया है ऑटोमेटिकली, कि अब से जो भी पर्सन इस प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, अब इस प्रीमियम टेलीग्राम की कोई भी फीस नहीं रहेगी। वहां पर सिर्फ और सिर्फ अगर आप एसआईपी करते हो, तो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। तो उसी के साथ साथ अगर आप स्टूडेंट हो, इसका आपको मुझे प्रूफ देना पड़ेगा कि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ और मैं खुद कमाई करता हूँ, मैं किसी से भी रुपए नहीं लेता हूँ। ये मेरी खुद की हार्ड अर्न मनी है, और मैं अपनी इस हार्ड अर्न मनी का ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 10% रुपीस ही लगाऊंगा। इस बात का अगर आप मुझे विश्वास दिलाते हो, और जो भी हमारे उसमें ट्रेड्स के रूल है उन रूल्स को फॉलो करते हो, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ऐड कर दूंगा। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मेरा काम जहाँ पर पैसे बनाना नहीं है, और ना ही मैं जहाँ पर पैसे बनाने आया हूँ। जहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारी मेंटेलिटी है, हम थोड़ा सा अपने आप को डेवलप करें, हमें कैसे काम करना होता है, हमारा माइंडसेट सुधरे, और हम खुद इंडिपेंडेंट हो सके आने वाले टाइम में। तो मेरा यही मोटो है। अदरवाइज अगर पैसे ही बनाने होते तो मेरे को मेरे प्राइमरी बिजनेस से बहुत पैसे बनते हैं, मुझे इन कामों की जरूरत ही नहीं थी। एनीवे डिस्कस इसलिए किया क्योंकि आज के दिन मुझे सीरियसली रियलाइज हुई ये बात, तो मुझे ये डिस्कस करनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। बट अगर हमारी यहाँ पर कहीं पर भी एंट्री होती है हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग, तो हमारा स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए। 20 से 30 पॉइंट से ज्यादा का हमारा स्टॉप लॉस किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, किसी भी साइड। और उसी के साथ साथ जितनी भी चीजें जहां पर डिस्कस हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव हुई है, जहां पर किसी भी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है। अगर आपको इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करनी है, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।